नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। खबर मिल रही है कि भारत पाकिस्तान के बीच फिर से युद्ध हो सकता है, लेकिन इस बार इसे गीदड़ भभकी ना माना जाए। इस बार मामला सीरियस है, लेकिन सवाल फिर यह भी है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त इतना बवाल मचा हुआ है, तो वो भारत से जंग करने की सोच भी कैसे सकता है। अपनी अपनी प्रायोरिटीज हैं। कोई जंग में अपने आप को दिखाकर दुनिया के सामने कुछ और पेश करना चाहता है। एक तो आज वो थ्योरी समझने की कोशिश करेंगे कि जब ऑलरेडी टीटीपी आपको मार रहा है, बीएलए आपको मार रहा है, अंदर आपके खंड खंड वाली स्थिति हो गई है, पाकिस्तान में टूट फूट मची हुई है, बताया ये जा रहा है, बीएलए का ये दावा है, अब उसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं आज हम समझेंगे। दावा ये किया जा रहा है कि 45 पाकिस्तानी सोल्जर्स मार दिए गए हैं, पूरी की पूरी बस में आग लगा दी गई है, और उसके बावजूद भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध होगा। आज इसी पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। राजा मुनीब जी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। आपका स्वागत है सर। और क्योंकि आप वीकली ट्रैक करते हैं पाकिस्तान में जो भी घटनाक्रम चल रहा होता है, तो मुझे लगता है कि आपसे सटीक और कोई जानकारी नहीं दे सकता कि इस वक्त पाकिस्तान में चल क्या रहा है, और क्या वाकई में जो मैंने शुरुआत में कहा सीरियस नोट पर युद्ध होने की आशंका है। दो चीजें हैं इसमें नम्रता जी। एक तो बलूचिस्तान में जो अटैक्स हम देख रहे हैं, आप ये देखें कि हमेशा से पैटर्न रहा पाकिस्तान में। पहले खैबर पख्तूनख्वा में बहुत अटैक्स होते हैं, और जब पाकिस्तान रिएक्ट करता है अफगानिस्तान की तरफ या इनके बीच में कुछ होता है, पाकिस्तान अफगानिस्तान ने लास्ट टाइम देखा एयर स्ट्राइक किया पाकिस्तान ने, बन्नू में परसों एयर स्ट्राइक किया, तो ये शिफ्ट हो जाती है इंसर्जेंसी इनटू बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में पिछले 2 हफ्ते से बहुत गहमा गहमी चल रही है। पाकिस्तान के में पिछले 2 हफ्ते में 1 तारीख से लेकर 14 तारीख की मैं बात कर रहा हूँ, 112 सोल्जर्स जो हैं वो मारे गए हैं। उसमें से कम 100 जो हैं वो सिर्फ 95 से 100 के बीच में जो है वो बलूचिस्तान में मारे गए, बाकी जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में मारे गए। एक तो वो स्थिति जो है वो चल रही है। दूसरा, पाकिस्तान की प्रॉब्लम जो है, जो पीओजेके में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, जो प्रोटेस्ट रुकने का नाम नहीं ले रहे। अच्छा, वहां पर भी एक अटैक हुआ था रेंजर्स पे, जहां 1 रेंजर मारा गया, 5 जख्मी हुए। वो टीटीपी वाला था ना? वो टीटीपी वाला अटैक था। तो वहां पर भी जो इनके हालात चल रहे हैं वो बहुत खराब चल रहे हैं। और अब मुझे लगता है कि अगले 1-2 महीने में गिलगित बल्तिस्तान भी जो है वो भी प्रोटेस्ट ज्वाइन कर लेगा, क्योंकि जो गिलगित बल्तिस्तान की असेंबली है, जो उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया है कि गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान में मर्ज किया जाए, एक प्रोविंस बनाया जाए, उसकी ऑन ग्राउंड पे जो है बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि अपोजिशन है लोगों की। क्योंकि पहली बात, जो गिलगित बल्तिस्तान की असेंबली है, वहाँ के लोगों का ये कहना है कि असेंबली कभी इलेक्टेड नहीं थी, हमेशा सिलेक्ट होती है। ये इस्लामाबाद में सिलेक्ट होती है, रावलपिंडी में सिलेक्ट होती है, और फिर यहाँ पर उनको चीफ मिनिस्टर और बाकी चीज़ें बनाकर बिठाकर, मंत्री बिठाकर उनसे काम करवाया जाता है। तो एक वो नाराज़गी भी है वहाँ लोगों में। तो पाकिस्तान की जहाँ तक इंटरनल इंसर्जेंसी की बात है, तो वो काफ़ी ख़राब है, उनके हालात ख़राब हैं। बट अगर पाकिस्तान को आप देखेंगे कि पाकिस्तान ऑपरेट कैसे करता है, पाकिस्तान इस इंसर्जेंसी को डील तो कर नहीं पा रहा, क्योंकि उनके पास मैं कहूँगा कि पॉलिटिकल विल नहीं है किसी भी प्रॉब्लम के साथ डील करने की। पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान के पास 2 ऑप्शन हैं। या तो वो सीरीज ऑफ टेरर अटैक्स करेगा ताकि इंडिया जो है रिटेलिएट करे, बट वो हमने ऑपरेशन सिंदूर में होते हुए देखा। हमने रिटेलिएट किया, मगर पाकिस्तान 2 या 3 दिन या 4 दिन 3 दिन के लिए हम लड़े थे, बट 2 हफ्ते के लिए उनका वो बंद हो गया इंटरनल इशू। तब ना टीटीपी ने कोई हमला किया, ना बीएलए ने हमला किया, ना पीओजेके में कुछ हुआ। तो 2-3 दिन 2 हफ्ते का मतलब अगर ये जो भारत वाला कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये लोग एक हो जाएंगे। हाँ, तो इनका देखिए, इसमें यह है कि अगर आप स्टडी करेंगे इसको, जो टीटीपी का फाउंडर था बैतुल्लाह मसूद ने बैत दी थी पाकिस्तान को लिख के कि अगर इंडिया कभी हमला करता है तो हम आपके साथ अब नहीं लड़ेंगे, तब हम आपके साथ रहेंगे। वही हाल इनका पीओजेके में है। अगर ये ऑब्वियसली अगर एलओसी पे जब भी लड़ाई होती है, एलओसी पे जब भी क्लैश होता है, पीओजेके के लोग जाके पाकिस्तान मिलिट्री के साथ खड़े हो जाते हैं। तो बलूचिस्तान का मैं नहीं कह सकता, क्योंकि बीएलए का कहना मुश्किल है कि क्या वो रुकेंगे या वो अपनी इंसर्जेंसी को रोकेंगे या नहीं रोकेंगे। बट इनकी जो खैबर पख्तूनख्वा की, पीओजेके की, जीबी की जो प्रॉब्लम है, काफ़ी हद तक इनका जो इंटरनल स्टेबलाइजेशन है वो होगा। और पाकिस्तान ये चाहेगा कि इस कॉन्फ्लिक्ट को जितना हम प्रोलॉन्ग कर सकें, 2 दिन या 3 दिन का नहीं, क्योंकि उससे उनको कोई फायदा लास्ट टाइम मिला नहीं इंटरनली। दे विल ट्राई टू प्रोलॉन्ग दिस। तो ये उस टाइप से कोई हरकत कर सकते हैं जैसे हमने करगिल में करते हुए देखा था। तो उस टाइप का 2-3 कहीं पे स्टैंड ऑफ, कहीं पे ऐसा हो कि जिसमें 1-2-3 महीने का हो, ताकि जो इंटरनल फिर जो है। पर ये लोग 1-2 महीने 3 महीने टिक पाएंगे? ये भी तो बड़ी बात है। 3 दिन में तो सरेंडर हो गया था।
देखिए 3 दिन में इनका तो सरेंडर हो गया था। इनकी कैलकुलेशन हमेशा से फ्लॉट रहती है। इनको ये लगता है कि अगर हम कहीं पे कंट्रोल्ड एस्केलेशन करते हैं तो वो वहीं तक सीमित रहेगी। ये नहीं, ये इनको ये लगता है कि, और क्योंकि आपने सही बोला शुरू में कि इस वक्त इनको ये लग रहा है कि इंटरनेशनल इनका सपोर्ट है, चाइना भी सपोर्ट कर रहा है, ट्रंप के साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं इनके, गल्फ कंट्रीज के साथ भी इस वक्त सऊदी के साथ बड़ा अच्छा रिलेशन है इनका, कतर के साथ बड़ा अच्छा रिलेशन है। तो हो सकता है कि इंटरनेशनल प्रेशर ये बनाए कि लोकलाइज्ड कॉन्फ्लिक्ट जो है उसको वो इंटरनेशनल बॉर्डर्स क्रॉस ना करे। इंडिया पे प्रेशर रहे कि वो उसी एक ज्योग्राफी के अंदर ही जो भी हो वो हो। तो इनका कैलकुलेशन, स्ट्रैटेजिक कैलकुलेशन वो ही रहेगा। दैट इज व्हाट दे विल ट्राई टू डू। सही या गलत वो हम डिबेट कर सकते हैं बाद में, बट इनके माइंड में वही चीज है। तो वो एक एंगल जो है वो बन रहा है इनके साथ। और दूसरा, अगर आप देखेंगे कि जैश ए मोहम्मद के जिस टाइप से अभी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने अरेस्ट किए हैं इंडिया में लोग, अभी गुजरात से भी पकड़े गए, दिल्ली से उससे पहले पकड़े गए, तो उससे आपको पता चलता है कि जो ये टेरर ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान में हैं, इनका रिक्रूटमेंट पैटर्न बहुत हाई है इंडिया को लेकर, इनकी प्लानिंग हाई है इंडिया को लेकर। तो ये टेरर अटैक्स का भी कहीं ना कहीं जो है वो एंगल जो है वो एक्सप्लोर कर रहे हैं। और अगर कहीं पे टेरर अटैक होता है तो ऑपरेशन सिंदूर जो है वो तो ऑलरेडी कंटिन्यू है, तो उस सूरत में तो क्लैश होगा ही होगा। तो भारत के साथ क्या स्थिति बनती है तो देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर मैं पाकिस्तान के अंदर की बात करूं तो उनकी नाराजगी क्या है? सिंध प्रांत को भी यही नाराजगी है कि हमसे सारी रिसोर्सेज लेकर ये पंजाब वालों को दे रहे हैं, यही गिलगित बाल्टिस्तान वालों को है। तो इतना ही है या फिर इन्हें वाकई में नाराजगी है कि पाकिस्तानी फौज अच्छे से काम नहीं कर रही है, सरकार हमारे लिए काम नहीं कर रही है, भेदभाव वाली बात है, ये भी एक रीजन है? काफी रीजंस हैं। देखिए, गिलगित बल्तिस्तान हो गया, बलोचिस्तान हो गया, यहाँ पर खाली ये रीजन नहीं है कि पाकिस्तान हमारे रिसोर्सेज का, तो रीजन है ही है कि आप हमारा सब कुछ ले गए और हमको कुछ नहीं दे रहे। आप इनकी गवर्नेंस जीरो है, पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। उसके बाद आपको देखना पड़ेगा जो चाइना की इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे बलोचिस्तान में सीपेक के अंडर जितने प्रोजेक्ट्स हैं उसमें अगर आप देखेंगे ग्वादर एयरपोर्ट वो चाइना के पास है, आज की डेट में चाइना कंट्रोल करता है, ग्वादर पोर्ट चाइना कंट्रोल करता है। तो बलोचिस्तान के लोगों को ये लगता है कि एक तो पाकिस्तान है ही है, अब चाइना भी जो है वो भी हमारा हमारे रिसोर्सेज जो है वो डायरेक्टली ले रहा है। तो कहीं ना कहीं उनको ये नर्वसनेस भी, और ये पीओजेके में भी है, क्योंकि जो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स पीओजेके में चल रहे हैं, जो चाइनीज कंपनीज ने वहां सीपेक के अंडर प्रोजेक्ट्स लिए हैं, लोगों को ये लग रहा है कि ये जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं ये तो पाकिस्तान ने चाइना को दे दिए हैं, तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, इन्होंने हमारा भी बेच के चाइना को बेच दिया है। तो गवर्नेंस इश्यूज बहुत हैं, रिसोर्सेज इश्यूज हैं, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस या इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा है पाकिस्तान इस्लामाबाद की। उसके बाद आप देखें कि डेवलपमेंट की कोई बात नहीं है। अच्छा, रिसोर्सेज एलोकेशन की अगर हम बात करें तो वो बहुत खराब है। पाकिस्तान का डेटा अगर आप उठा के देखते हैं तो देखें, पाकिस्तान में आज की डेट में 43% ऑफ द यूथ जो है उसकी स्टंटेड ग्रोथ है। जो एक नेशन जिसके 43% ऑफ द यूथ में स्टंटेड ग्रोथ हो, वो नेशन कब तक लास्ट लॉन्ग करेगा? वो कहां तक जाएगा? कहीं नहीं जा सकता। तो पाकिस्तान के अंदर बहुत इश्यूज हैं, और अगर आप देखेंगे तो डिस्पैरिटी बहुत है। अब पंजाब को ले लें, पाकिस्तान पंजाब को ले लें तो उनका डेवलपमेंटल एंगल अलग है, सब कुछ वहां फोकस वहां है। बाकी किसी भी प्रांत को ले लें तो वहां पर ना बिजली है, ना पानी है, ना खाने को है, और रिसोर्सेज उनके पास है नहीं, तो हैंड टू माउथ उनको रखा जाता है। तो ऑब्वियसली नाराजगियां जो है वो बहुत एंगल पे है पाकिस्तान के अंदर। चलिए, देखने वाली बात होगी क्या स्थिति बनती है। शुक्रिया सर मेरे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद। और दर्शकों के हवाले इस वीडियो को छोड़कर जा रही हूं। जो भी हालात बन रहे हैं या पाकिस्तान के अंदर से जो खबरें आ रही हैं, जो नेशनल मीडिया आपको नहीं दिखा रहा है, वो कोशिश है आपको बताने की भी, समझाने की भी और दिखाने की भी। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, और बाकी खबरों के लिए एनएमएफ न्यूज देखते रहिए।